जय माता रानी भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको यह संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो मैया और आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं भक्तों। जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है, माता की कृपा होती है, तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती हैं, चाहे उनके छोटे भक्त हों या फिर चाहे बड़े भक्त हों। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या फिर किसी भी जाति का हो। तो भक्तों, इन 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके साथ में है और यह साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में पधार चुकी हैं। अपने कदम माता रानी आपके घर में रख चुकी हैं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है भक्तों, और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। आइए दोस्तों, जानते हैं माता रानी साथ में अगर हमारे हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत देने लगती हैं। कौन कौन से हैं वह संकेत? आइए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। नंबर 1 तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती हैं तो यह 10 संकेत मिलते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न हैं। माता रानी आपके साथ हैं, आपका विश्वास अटूट है, इसीलिए माता रानी आपके घर पधारी हैं। जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान सबसे पहले संकेत आंसू, जब पूजा के दौरान आपको आंसू आने लगे, वैसे दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ हैं। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, आपको महसूस हो कि जैसे कोई परछाई है या कोई आपके पीछे ही खड़ा है, तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हमेशा आपके साथ में ही है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़ी हैं। यह प्रथम संकेत है भक्तों। दूसरा संकेत कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या आपके शरीर पर चिपक जाएं। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाएं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हैं। क्योंकि दोस्तों, जुगनू की
रोशनी कहा जाता है कि यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी की शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर जाकर के स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेंगी तो आपके शरीर में स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगी। तो यह आकर के जबरदस्ती आपसे चिपकने लगेंगे। भक्तों, तीसरा संकेत कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती हैं और कुछ बताना चाहती हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं। इसके बाद है चौथा संकेत कि आपके आसपास में अगर आपको इत्र की, लोबान की, धूप चमेली की, चंदन की, फिर अन्य कोई भी पुष्प हो उसकी आपके घरों के आसपास खुशबू आने लगे और वह पौधा आपके घरों के आसपास पाए ही ना जाते हो और फिर भी आपके घर में वो खुशबू आए तो समझ जाना माता रानी ने आपके घर में कदम रख दिया है। समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। माता रानी जब आपके पास में होती हैं तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास भी नहीं होती। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके साथ में ही हैं। अब पांचवा संकेत जानते हैं दोस्तों, यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को माता का ही स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए तो समझ लीजिए आपके तो किस्मत ही खुल गई। माता रानी आपके पास आ गई हैं, बिल्कुल आपके साथ में ही हैं। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में है। जोत की लो अगर एकदम से तेज होने लगे और वह एक अद्भुत सी रोशनी में बदल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके आसपास ही मौजूद हैं। दोस्तों, माता रानी नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। यह तो अभी आपने जान लिया कि माता साथ में है, यह संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इस बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख हैं, जो आपके कष्ट हैं, वह दूर होने लगते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है, आपको मनोवांछित फल मिलता है। अधिकतर लोग जब माता रानी उनके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों, आपको क्या ऐसा करना है कि आपकी कोई मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वह भी दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वह कार्य करते हैं तो इससे फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं
इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा, माता रानी हमें तुरंत दिखा देती हैं। और इस समय गलत कर्म से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, आपको दंडित भी तत्काल ही करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल और द्वेष, झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, किसी से झगड़ा करना या किसी के प्रति द्वेष रखना का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्ति में हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, यह अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं, विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण उन्हें तो हम पहचान ही नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जबकि जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो भक्तों, आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आ जाती हैं और यह घर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं। वहां से 9 दिनों तक कहीं नहीं भागती। समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहा जाता है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी माँ दुर्गा के ही स्वरूप कही जाती हैं उन्हें यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन के आती हैं। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत कि ज्योति का तीव्र रूप में जलना, तेजी से प्रकाश में होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित कर रखी है और अगर ज्योति की लो बहुत तेज हो जाती है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी आपको पता चल जाएगा कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि भक्तों, जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसलिए जलती है क्योंकि भक्तों, माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति तो बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बनी में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की लो में फूल बन रहा है, अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके आसपास ही मौजूद है, आपके घर के अंदर ही हैं। आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से उनकी कृपा बरस रही है और
माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से जाएंगी, अर्थात आपके घर से जाएंगी। 5वां संकेत भक्तों कि बार बार घर में काली चींटियां निकलने लगे। अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रही हैं, यानी कि एक परिवार की तरह एक लाइन में आपके घर में चींटियां निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। माता रानी दोस्तों 6वां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध। आपको ऐसे लगे जैसे कि बस आप तो तृप्त हो गए इस सुगंध से। एक मानसिक सांत्वना देने वाली महक। यदि आप अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, माँ दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध जो आपके मन को अचानक से शांत करने लगे, आप क्रोधित हैं और आपको एक अजीब सी सुगंध आई और आपका मन शांत हो गया, तो मान लीजिए माता रानी आपके घर में प्रस्थान कर चुके हैं। वो तो बिल्कुल आपके ही पास हैं, आपका बेड़ा पार करने आई हैं। यदि आपके पूजा स्थान पर आपको ठंड लगने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। पहले तो जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, फिर अचानक से एक शीतल लहर आपके पास से गुजर रही हो, तो समझ जाना माता रानी आपको संकेत दे रही है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र पुत्री, मैं तो यहीं मौजूद हूँ, तुम मुझे कहाँ खोज रहे हो। इस संकेत से भी पता चलता है कि माता रानी आपके पास आ चुकी हैं। भक्तों 7वां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए, तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आई हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ कभी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आती हैं। तो दोस्तों नवरात्रि पर इस बात का विशेष कर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर में मांगने के लिए आती हैं, तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। दोस्तों अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, माता रानी का प्रवेश माना गया है, मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए, उसे खुशी खुशी स्वीकार अगर वह कर लेती हैं, तो इसका मतलब है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, अर्थात माता वैष्णव ने भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद तो मिल ही गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना गया है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे, वस्त्र दे,
शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े नहीं। और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। और अगर और भी कुछ अच्छा गिफ्ट देना है तो आप माता रानी की एक एक मूर्ति उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लेना चाहिए। अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती है। दोस्तों, जब कन्या आपके घर भोजन करने आए तो उनके पैर धुलवाएं, उन्हें प्यार से खाना खिलाएं, उन्हें प्यार से प्रसाद परोसें। और ये नहीं कि आप सिर्फ नवमी या अष्टमी के दिन, हमेशा कन्याओं का, माताओं का, गौ माता का सम्मान करना चाहिए। तभी माता रानी आप पर प्रसन्न होती हैं। बेजुबान जानवरों को भोजन देना चाहिए, चाहे फिर वह गौ माता हो या कोई और, जैसे कौवा हो, कबूतर हो, चिड़िया, मोर, कुत्ता, बिल्ली, चाहे कोई भी बेजुबान जानवर हो, उन्हें हमें चारा जरूर देना चाहिए। दाना डालना चाहिए पक्षियों को। पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए अपनी छत पर ताकि वो प्यासे ना रहें। इसी से माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं। माता रानी कोई ये नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा ही कुछ करके दिखाओ, बस अपने मन में दूसरों के प्रति मानवता का धर्म जरूर रखो। ये नहीं कि मैं अमीर हूं तो मैं गरीब का साथ नहीं दूंगा। हमेशा जितना अपने पास है उसका एक हिस्सा दूसरों को दो। दूसरों की खुशियां में अपनी खुशियां ढूंढनी शुरू कर दो भक्तों। जिस दिन ऐसा कर दोगे ना तो माता रानी खुद ब खुद आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। हर पल, हर सेकंड माता रानी का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। जो भी आपको माता रानी ने दिया है उसका हर पल उन्हें शुक्रिया करो। देखिए फिर कैसे आपके दिन बदलते हैं। आप मुझे खुद कहेंगी कि आपने तो बिल्कुल सच कहा था, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। तो आपको यह संकेत, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल का नाम घर संसार विद सारिका। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलूंगी एक ऐसे ही भक्ति में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मिलने के लिए जय माता दी, 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 जय माता दी।